एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले सभी के लिए जो खुशखबरी है वो मैं बताती चलूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि 16 अगस्त से 9 से लेकर 12 तक के विद्यालय खोले जाएंगे 50% बच्चों के साथ। जी हाँ, कुछ गाइडलाइन भी तैयार की गई हैं, जिन गाइडलाइन का पालन करना सब स्कूलों के लिए बहुत अनिवार्य होगा। थर्मोस्केलिंग जैसे सैनिटाइजिंग, ये सारी जो सुविधाएं हैं स्कूल में सभी को प्रोवाइड करानी होंगी। सभी बच्चे मास्क लगाकर आएंगे और धीरे धीरे प्रक्रिया जो चल रही है उसमें बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो जाएगी। 16 अगस्त से 9 से 12 तक की सभी स्कूलों में क्लासेस चलेंगी, जिसमें अभिभावकों का भी पूरा सहयोग रहेगा, अध्यापकों का भी पूरा सहयोग रहेगा कि बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रहे। कोई भी बच्चा बिना मास्क के स्कूल में एंट्री नहीं करेगा। किसी की तबीयत खराब होगी, खांसी जुकाम बुखार जैसी कोई भी बीमारी होगी तो भी बच्चा स्कूल नहीं आएगा। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए जिस तरीके से स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं तो सभी में खुशी की लहर है कि बच्चों की जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, काफी समय से ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही थी लेकिन प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो सभी पेरेंट्स और छात्र छात्राओं के चेहरे पर भी खुशी की एक लहर है कि विद्यालय खुलेंगे, एडमिशन शुरू होंगे और पढ़ाई फिर से पहले की तरह सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन मैं अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी से यह अपील करना चाहूंगी कि जिस तरीके से भी मार्केट खुले हैं, लापरवाही सभी की नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं, मास्क भूल चुके हैं, लेकिन जैसे ही अब स्कूल खुलेंगे तो सभी को ध्यान रखना होगा कि कोई भी बिना मास्क के स्कूल में एंट्री ना करे या बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे बच्चों की सुरक्षा पर कोई आ जाए। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तेजी से घट रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। सोमवार को एक पॉजिटिव मरीज आया सामने। आंकड़ा पहुंचा 66,494। मरने वालों की संख्या 801 पर रुकी। तेजी से घट रहे हैं एक्टिव केस। अब तक एक्टिव केसों की संख्या है 17। सावन के दूसरे सोमवार पर शहर के मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने मंदिर में किए शिव पार्वती दर्शन। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के सैनिक विहार निवासी एक युवती ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली निवासी युवक से की दोस्ती। घर बुलाकर 2.5 लाख रुपए के लिए दोस्तों के साथ मिलकर किया अपहरण। डिमांड पूरी होने के बाद छोड़ा। युवक छूटते ही पहुंचा कंकड़खेड़ा थाने। लड़की व उसके दोस्तों के खिलाफ थाने में दी तहरीर, कार्रवाई की मांग। थाना खरखौदा क्षेत्र के डूंडा गांव निवासी एक पीड़ित युवक ने उसी गांव के आदेश व अंकित पिता पुत्र द्वारा नौकरी के नाम पर 10 लाख की ठगी करने का लगाया आरोप। कहा 1 महीने से काट रहा है इधर से उधर चक्कर, नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से आम जीवन है परेशान, जिसे लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जमकर किया अनोखा प्रदर्शन। खाली बर्तन बजाते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना व महंगाई पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। शनिवार व रविवार को चल रही मार्केट बंदी को लेकर सोमवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जमकर किया प्रदर्शन व 7 दिन बाजार खोलने की अनुमति देने के लिए सौंपा ज्ञापन। हरी लक्ष्मी लोक व्यापार संघ, ईवीज क्रॉसिंग व्यापार संघ, शिवाजी रोड व हापुड़ रोड के व्यापारी
पिछले 10 वर्षों से नगर निगम की लचर व्यवस्था से है परेशान। थोड़ी सी बरसात से ही सड़कों के बाहर ही नहीं बेसमेंट में भी भर जाता है पानी, जिससे करना पड़ता है सभी को काफी परेशानियों का सामना। जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के लिए नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराकर धूल चटाने की खुशी में सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल व काली माता मंदिर सदर बाजार कैंट की ओर से किया गया सम्मान समारोह। इसमें उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर दी दुआ, हर लड़की देश का गौरव और सम्मान बढ़ाए ताकि कोई न समझ सके लड़कियों को लड़कों से कम। थाना टीबी नगर क्षेत्र के सिद्ध नशा मुक्ति केंद्र में बेड के अंदर मिला रोहित का शव। हत्या से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में 2 आरोपी फरार। स्कूल की फीस माफी को लेकर अभिभावक संघ के सदस्य बार बार कर रहे हैं प्रदर्शन। सोमवार को भी सभी सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, जमकर की नारेबाजी। कोरोना काल की फीस माफी के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला संबल नगर पालिका सभागार में सोमवार को उप जिलाधिकारी दीपेंद्र कुमार ने व्यापारी मंडल के साथ की बैठक, जिसमें प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग न करने व कूड़े को सार्वजनिक स्थान पर न फेंकने व अन्य विषयों पर की गई चर्चा। जनपद संबल के नरौली में आज भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सुखबीर पाल के निवास स्थान नगरिया बल्लू में मंडल स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें मिशन 2022 को लेकर कार्य योजनाओं पर की गई चर्चा। मुख्य अतिथि रही माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी, जिला मंत्री आकाश अग्रवाल, मंडल प्रभारी भुवनेश राघव। अब खबरें विस्तार से। सावन का महीना चल रहा है और जगह जगह पर मंदिरों में रौनक है। जी हाँ, मैंने आपको पहले सोमवार पर भी दिखाया कि भक्त जलाभिषेक करने के लिए किस तरीके से भारी संख्याओं में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह 5 बजे से मंदिरों के बाहर भक्तों की कतार लग चुकी थी। मंदिर में जब हमारी मेयर दर्शन की टीम पहुंची, पुजारी से बात की, वहां के अध्यक्ष से बात की, तो सभी का ये कहना था कि सुबह 5 बजे से भक्तों की आस्था देखते बन रही थी। सभी भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और शिव की शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे थे। सभी की जो आस्था थी वो बन रही थी, लेकिन कोरोना के जो नियम बताए गए हैं, कोरोना की जो गाइडलाइन बताई गई है, सभी मंदिरों में उनका पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। आने जाने वाले सभी भक्त भी उसका पालन कर रहे हैं। मंदिरों में जगह जगह लिख दिया गया है कि बिना मास्क के कोई भी भक्तगण मंदिर में प्रवेश ना करे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से भक्तों की आस्था दिखाई दे रही है। कावड़ लाना जरूर बैन किया गया है, कावड़ लाने पे रोक लगाई गई है, लेकिन भक्त फिर भी अपनी आस्था के अनुसार नियमों का पालन करते हुए सोमवार को ही नहीं पूरे सावन के महीने में मंदिर जा रहे हैं और भगवान शिव पार्वती के दर्शन कर रहे हैं। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। विगत वर्षों के बाद पिछली बार तो कोरोना के चलते मंदिर के पट भी बंद थे, फिर भी लोग तीसरी लहर की आहट के बावजूद भी लोगों में आस्था जो है बहुत गहरी आस्था देखी गई है, जो कि आने वाले समय शुभ का संकेत है। हमारी तो ये प्रार्थना है तीसरी लहर यहाँ आएगी ही नहीं और ना आनी चाहिए। व्यवस्था तो पूर्व की भांति जैसे पहले होती रही है वैसी ही है। दर्शनार्थियों की बहुत अधिक भीड़ है। दर्शनार्थियों को बहुत दिनों से भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, तो मंदिर ने तो सब 1000 लोटे की व्यवस्था कर रखी है जल चढ़ाने के लिए। मंदिर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था है। राधा कृष्ण मंदिर में फूल बंगला सजाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई है, कोई खीर वितरण कर रहा है। और मंदिर में आरती हुई थी, उसके बाद से मंदिर में भक्तों की लाइन जब से लगी हुई है। हमारे हिसाब से प्रतिदिन मंदिर में सोमवार को 25 से 50 हजार व्यक्ति दर्शन कर लेते हैं। अपहरण करना, फिरौती मांगना, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि यदि एक लड़की इन सब में शामिल हो। जी हाँ, एक युवती इन सब चीजों में शामिल है और मैं आपको बताती चलूं कि घटना किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। शालीमार गार्डन में रहने वाला एक युवक आज कंकड़खेड़ा थाने पहुंचा। उसने कंप्लेंट कराई कि एक युवती द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था और 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पैसे देने के बाद जैसे ही युवक छूटा, वो तुरंत थाने पहुंचा और उस लड़की और उसके दोस्तों के खिलाफ कंप्लेंट कराई।
पूरा घटना मैं आपको बताती चलूं। सोशल मीडिया पर कंकड़खेड़ा शादू नगर की रहने वाली एक युवती की दोस्ती शालीमार गार्डन के रहने वाले एक युवक के साथ हो जाती है। युवती किसी बहाने से उसकी मां का बर्थडे है, उस युवक को कंकड़खेड़ा बुलाती है। युवक कंकड़खेड़ा बर्थडे मनाने के लिए पहुंचता है, लेकिन घर में पहुंचकर उसको वहां पर बैठाया जाता है। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि युवती पहले से ही प्लानिंग कर चुकी थी और पहले से ही अपने दोस्तों को वहां पर बुलाकर मौजूद रखती है, जिसके द्वारा उस व्यक्ति का अपहरण कर लिया जाता है। 2.5 लाख रुपए की फिरौती की जाती है। 2.5 लाख रुपए की जब मांग की जाती है तो युवक कुछ पैसे अपने अकाउंट से देता है और 2.5 लाख रुपए उसके पेरेंट्स देते हैं, जिसके बाद उस युवक को छोड़ दिया जाता है। लेकिन युवक ने भी बहुत समझदारी से काम लिया। छोड़ने के बाद तुरंत कंकड़खेड़ा थाने पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद पूरी अपनी घटना पुलिस को बताई। पुलिस जांच में लगी हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ आरोपी फरार भी हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं, आपराधिक घटना सामने आ रही हैं, तो लड़कियां भी इनसे जुड़ती नजर आ रही हैं। जहां लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन ऐसा सोचने में कितना अजीब लग रहा है कि लड़कियां इस तरीके से अपहरण भी कर सकती हैं और फिरौती की मांग भी कर सकती है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली शालीमार निवासी युवक के साथ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके से उसको इंसाफ दिलाती है। सर मेरी एक लड़की से फ्रेंडशिप थी, उससे आपस में कोई लेना देना था हमारा लेन देन, लेकिन उन्होंने हमसे कभी पैसा मांगे ही नहीं है। कि अचानक उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी का बर्थडे है, 27 तारीख को घर आ जाना। मैं उनके घर गया, फिर उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं और उसके बाद हम बर्थडे मनाएंगे। तो फिर फ्रेंड्स लोग आए, फिर उन्होंने हमसे मारमूट चालू कर दिया कि हमें रस्सी से बांध के घर में बैठाया और कहा कि अपने माँ बाप को किसी को भी फ़ोन करो और पैसा मंगाओ। तो उन्होंने कहा मैं 2.5 लाख रुपये चाहिए। तो जैसे आपका अपहरण हो गया, फिर घर वालों से कितनी फिरौती मांगी गई? घर वालों ने 2.5 लाख रुपये मांगे थे, 5 लाख मांगे थे, जिसमें से हमारे पास पैसे थे नहीं। घर वालों ने 2.5 लाख रुपये दिए थे और 14,000 हमारे अकाउंट में पड़े थे, तो वो भी उन्होंने लिए। और हमें फिर 28 तारीख को उन्होंने घर से 5 किलोमीटर आगे जाके छोड़ा था। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, जी हाँ, कोई ये पहला मामला नहीं है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सतर्कता बहुत जरूरी है। किसी के हाथ में पैसा थमाने से पहले 10 बार सोचें। जी हाँ, पहले भी काफी घटना आई है और आज फिर ऐसी घटना सामने आई। मैं आपको बताती चलूं, थाना खरकौदा क्षेत्र के ढूंढा गांव से कि एक युवक पुलिस की तैयारी कर रहा था। पुलिस पे जॉब लेने के लिए रेस लगा रहा था, दौड़ की प्रैक्टिस, अन्य प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसी गांव में रहने वाले 2 युवकों द्वारा उससे 10 लाख की ठगी की गई। ठगी की वारदात को अंजाम देते समय उन्हें जरा सा भी खौफ नहीं हुआ। ठगी की वारदात को अंजाम देने के बाद उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया। जी हाँ, ज्वाइनिंग लेटर लेकर लड़का जो पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए तैयार था, पुलिस की जॉब के लिए तैयार था, वो वहां पर पहुंचा। जब पता चलता है कि ये लेटर फर्जी है, वापस आकर जब अपने पैसों की मांग करता है, जो पैसे दिए गए थे कि लेटर फर्जी है, तो उसको पैसे नहीं दिए जा रहे और बाद में उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज युवक ने एसएसपी कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाई। युवक का कहना है कि 1 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, ना तो कहीं से कोई सुनवाई की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो ठगी कर रहे हैं। उसका युवक का यह भी कहना है कि पहले भी कई मामलों में वो गिरफ्तार हो चुका है। सैन्य इस तरीके से सेना में भर्ती होने वाले लड़कों से ठगी करता आया है। जो आदेश नाम का युवक है, वो पहले भी कई बार इस तरीके की ठगी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो आराम से छूट जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ठगी करने के बाद ये आरोपी आराम से छूट कैसे जाते हैं? क्या इनके सर पर कोई बड़ा हाथ है जो इस वारदात में इन सबके शामिल है? देखना ये होगा कि उस युवक को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। मामला ये था सर जी, मैं गुड़गांव में भर्ती देखी थी दिल्ली बिहारों से, और उन्होंने हमारे लिए गांव के पास में भी आया है जी। उसने जो हम रेस मारते थे जी, वो मिला हमें, उसने कही मेरे पापा नहीं भर्ती करा देते हैं आर्मी में। मैंने कही भाई मैं तो नहीं करना, उनको एक बार आऊँगा, बात कर लीजिए। आदेश नाम है जी, वो पहले भी सेना घोटाले में रह चुका है जी। और इनका लड़का था वो जो हमारे से बातचीत करी, अंकित बाबरा, और सनोप आदेश, गांव डूंगर है जी उसका। उन्होंने बहका के हमें 10 लाख रुपए लिए और हमें कलकत्ता भेज दिया गया ज्वाइनिंग लेटर देके फर्जी। तो वहाँ जाके देखा वहाँ फर्जी था वो, उन्होंने हम उल्टे भेज दिए। हमने पैसों की मांग करी तो हमें मारने की धमकी दे रहा है। नो मेरे पापा, हाँ जी, अंकित बाबरा और आदेश का लड़का जी। वो सुनवाई नहीं कर रही जी, धक्के खा रहे हैं जी। 1 महीना होगा,
कभी थाने से यहाँ, थाने से वहाँ है जी। खरगोन थाने का मामला है सर जी। कोरोना काल में काफी लंबा समय हो चुका है और स्कूल अभी तक बंद है। जी हाँ, 1 से 1.5 साल तक का समय हो चुका है, जिसमें अभी छोटे बच्चों के स्कूल तो बिल्कुल ही बंद है, अभी खुलने के आसार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अभिभावक संघ के सभी कार्यकर्ता बार बार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं और ज्ञापन दे रहे हैं कि फीस माफ की जाए। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो सभी अभिभावक संघ के सदस्यों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई की फीस नहीं देंगे। उसी को लेकर के आज फिर अभिभावक संघ के सदस्य पहुंचे और उनका यही कहना है कि जब से स्कूल बंद है उसकी फीस वो लोग नहीं देंगे और ऑनलाइन पढ़ाई की भी फीस नहीं देंगे। लेकिन स्कूलों द्वारा मोटी फीस वसूली जा रही है, जिसको लेकर के आज उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फीस माफी के लिए सभी को लेटर दिया जाए। लेकिन एक और मैं ये कहना चाहूंगी कि स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई तो कराई जा रही है, उसकी फीस तो अनिवार्य होती है, लेकिन उसके बाद भी अभिभावक संघ यही आवाज उठा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की भी हम फीस नहीं देंगे। अब देखना ये होगा कि जिलाधिकारी किस तरीके से निर्णय लेते हैं, अभिभावक और स्कूल दोनों के विषय में किस तरीके से सोच पाते हैं। आज किन समस्या को ज्ञापन देने? देखिए, जो निजी पब्लिक स्कूल हैं उनके जो संचालक हैं उन्होंने हठधर्मी चला रखी है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि ना हम शासन के नियमों का पालन करते हैं, ना हम प्रशासन की कोई बात मानते हैं, या हमारे स्कूल के नियम चलते हैं और स्कूल के नियमों के तहत वो बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अभिभावकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक बच्चों की पूरी फीस, जबकि ऑफलाइन जो पढ़ाई होती थी उसकी पूरी फीस नहीं जमा होगी, तब तक ना वो रिजल्ट देंगे, ना ही वो किसी बच्चे की टीसी देंगे। उसके विरोध में आज हम यहाँ जनपद के डीएम साहब से मिलने आए हैं।